एक नाम महज एक शब्द नहीं होता। एक नाम किसी भूमि की आत्मा होती है, उसकी पहचान, उसका गौरव। और कभी कभी इतिहास एक ऐसा मोड़ लेता है जब एक भूमि अपनी खोई हुई आत्मा को फिर से पा लेती है। ये कहानी एक ऐतिहासिक क्षण की है एक भूले हुए गौरव को पुनः स्थापित करने की, एक महान कवि के सपने को साकार करने की और एक पूरी पीढ़ी की आकांक्षाओं को सम्मान देने की। ये कहानी है श्री भूमि के उदय की। श्री भूमि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। नवंबर 2024। असम के इतिहास में यह तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में असम सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका इंतजार दशकों से था। नामे इतिहासक रिप्रेजेंट नकरे তেনেকুৱা নামবিলাক আমি লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন কৰি এনেকে কৰিমগঞ্জ বুলি ক'লে এই শব্দটো অসমীয়া অভিধানতো নাপাব, বঙালী আমাৰ অভিধানতো নাপাব। গতিকে জিলা বা গাঁওসমূহৰ নামবিলাক অভিধানিক হওক, যে আমাৰ অভিধানত উল্লেখ থকা নাম হওক। এই কামটো আমি বহুত দিনৰ পৰা চলাই আছো। অসমৰ বহুত গাঁৱৰ নাম আমি বদলাইছো। सरकार की इच्छा शक्ति देखिए, फैसले पर अमल भी उतनी ही तेजी से हुआ। ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक यज्ञ था। ये एक निर्णायक सरकार का प्रमाण था जो अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति के सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुछ लोगों ने इसे जल्दबाजी कहा, लेकिन असल में यह जनता की आकांक्षाओं पर की गई त्वरित कार्रवाई थी। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और पवित्र था। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, नाम सलनिक লৈ পানি যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে। অখিল গগৈ কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটোৱে সলাই দিব। মোৰ নামটো যদি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে দি থৈ গ'লেহেঁতেন, বেলেগ এটা নাম মই ল'লোহেঁতেন। এইটো নামটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে দি থৈ দিব। গতিকে মোৰো নামটো যদি 1919 চনত কোনোবা যদি এনেকুৱা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই দি থৈ গ'লেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মোৰো নামটো মই হাঁহি হাঁহি তেনেকুৱা নাম এটা ল'লোহেঁতেন। They can criticize me, but why they criticize Rabindranath Tagore? The name was given by Rabindranath Tagore, not by me. So why they criticize him? They can criticize me. And in Assam, why a district should be named after an unknown person? We do not know his history, and we do not know about him. So it should have been changed long back. सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सच्ची श्रद्धांजलि देना। सरकार ने उनके द्वारा दिए गए नाम श्री भूमि को अपनाकर न केवल एक साहित्यिक महापुरुष का सम्मान किया, बल्कि इस भूमि को उसकी आध्यात्मिक पहचान लौट आई। श्री भूमि का अर्थ है वैभव, समृद्धि और कृपा की भूमि। यह नाम इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। यह फैसला जनता की आवाज का सम्मान था। स्थानीय विधायक कृष्णेंदु पॉल ने इसे लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया। विश्व हिंदू परिषद जैसे सांस्कृतिक संगठन वर्षों से इस पवित्र नाम की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। सड़कों पर जश्न का माहौल इस बात का सबूत था कि सरकार ने लोगों के दिलों की बात सुनी है। यह फैसला एक बड़ी और महत्वपूर्ण नीति का हिस्सा था, इतिहास की भूलों को सुधारना। तो करीमगंज नाम आया कहां से? कहा जाता है कि यह किसी करीम चौधरी नामक एक स्थानीय जमींदार के नाम पर था, जिसने कभी यहाँ एक बाजार लगाया था। एक साधारण व्यापारिक गतिविधि पर आधारित नाम। इसकी तुलना उस दिव्य नाम से कैसे की जा सकती है जो स्वयं गुरुदेव टैगोर ने दिया हो? श्री भूमि एक ऐसा नाम जिसमें आध्यात्मिकता है, समृद्धि का आशीर्वाद है और विश्व कवि की दूरदृष्टि है।
विवाद और विरोध का शोर अब शांत हो चुका है। सच तो यह है कि श्रीभूमि नाम अब इस क्षेत्र की सच्चाई बन चुका है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संकल्प है विकास का, समृद्धि का और सांस्कृतिक गौरव का। श्रीभूमि नाम अब किसी दौराहे पर नहीं खड़ा है, इसने अपनी मंजिल चुन ली है। यह एकता का, गर्व का और एक नए उज्जवल भविष्य का प्रतीक बन चुका है। यह नाम आने वाली पीढ़ियों को गुरुदेव टैगोर की महान दृष्टि और अपनी भूमि की दिव्य विरासत की याद दिलाता रहेगा।